हेलो व्यूअर्स। देखिए, आज का वीडियो लेक्चर जो है वो कुछ ख़ास होने वाला है आपके लिए। रीज़न ये है कि कोविड के बाद में जो कंप्लीट सिलेबस है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज इस सेंस में हो गया है, जो पहले सिलेबस जो था उसका कुछ डिलीटेड पार्ट था, मतलब कुछ एक ही लेसन बाकी थे और सारा कंप्लीट सिलेबस नहीं आ रहा था। इस बार सिलेबस कंप्लीट है और थोड़ा पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज ऐसे रहेगा, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनकी संख्या 12 के लगभग लगभग थी और बाकी चीज़ें भी कुछ अलग थी। इस बार जो बोर्ड ने आरबीएसई जो है, बोर्ड ने जो पेपर मॉडल पेपर डाला है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो अपने ब्लूप्रिंट में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, क्वेश्चन कितने रहेंगे और क्या सीन इनका रहना है। तो मैंने बोर्ड का जो मॉडल पेपर है 23 का, ये वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है और कुछ बात अपन करेंगे। स्पेशली ये वाला लेक्चर जो है वो स्ट्रैटेजी है कि आपको पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि आप स्मार्टली इसको काम करें और बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके बढ़िया नंबर ले आएँ। काम कम करना पड़ेगा, मेहनत कम है, स्मार्ट तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अब इसके बाद जो मैं बातें करूँगा उसको बहुत ही केयरफुली सुनना और अपने अपने तरीके से हर एक आदमी को अपना एक शेड्यूल तैयार कर लेना है, एक तरीका तैयार कर लेना है। कम से कम टाइम में एक बेहतरीन आंसर कैसे देने हैं और एक बेहतरीन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको देखना। देखिए, ये है अपना ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको बताया 2023 का है, अभी मैंने बता दिया। अब देखो, पहले आपको ये सबको ले लेना है, मैं हालांकि मैं शेयर भी कर दूंगा इसको, और इसको कैसे आपको देखना है और किस तरीके से इसकी तैयारी शुरू करनी है, इस स्ट्रैटेजी को बहुत केयरफुली सुनना और समझना। देखो, ये है अपनी कुछ टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी और बाकी चीज़ों के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी। देखो, फ्लैमिंगो और विस्टास, नंबरिंग इनकी अगर अपन देखें तो मार्क कितने रहेंगे, 28 तो रहेंगे अपने फ्लैमिंगो के, और विस्टास के रहने 14। ग्रामर 8 है। और शॉर्ट कंपोजिशन को आप ऐसे देखें, देखिए शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट और लेटर, तो ये टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा ये? टोटल 15 मार्क्स का ये रहेगा। 15 मार्क्स का अपना रहना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 9 + 6 कितना रह जाएगा? 15 मार्क्स का ये रह जाएगा। 8 मार्क्स की अपनी रह जानी है ग्रामर। तो टोटल कितने हो गए ये? टोटल आप लगा लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो अपनी रहेगी वो रहेगी 42 मार्क्स की। कितना रहेगा? 42। और टोटल हो जाने अपने मार्क्स, मैं बता देता हूँ आपको, टोटल मार्क्स कितने हो जाने हैं? 80 मार्क्स हो जाने हैं। तो आप इनको अलग अलग सेपरेट ना देखें, आप ऐसे देखें, बुक्स रहेगी आपकी 42 की, ग्रामर 8 मार्क्स की रहनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 का रहना है, और शॉर्ट ये जो कंपोजिशन पार्ट आपका 15 का रहना है। आपको अटेम्प्ट भी इसी तरीके से करना है। बुक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ग्रामर को कैसे अटेम्प्ट करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे लेना है, और आपके कंपोजिशंस को कैसे लेना है, ये देखना है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो, पहले इधर आ जाएं, आप इस ब्लूप्रिंट में आ जाएं, हटा देता हूँ इसको, इस ब्लूप्रिंट में आ जाएं और देखें, आपकी बुक जो है पहली फ्लेमिंगो है, दूसरी विस्टास लिखा है। क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 28 मार्क्स हैं, 13 क्वेश्चन लिखे, पर ध्यान रखिए 13 ऐसे नहीं है, टोटल क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, टोटल कितने हैं? 17 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहना है, और ऐसे ही सेकंड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, देन आपका कंपोजिशन का पार्ट सेक्शन बी आ जाएगा, और उसके बाद में सेक्शन सी ग्रामर का रहना और सेक्शन डी आपके टेक्स्ट बुक का रहना है। ये बात आपको केयरफुली ऑब्जर्व कर लेनी है कि क्वेश्चन कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है, कि उसका नंबर कितना है। देखो, पहले 2 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 15, मार्क्स रहेंगे 15, 9 + 6 रहने। देन सेक्शन बी आएगा जो वो भी 15 का रहना। कैसे? 6, 5 और 4, 6 और 4 10 एंड 5 15 हो गया। अटेम्प्ट भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है, देन बी सेक्शन आपका कंपोजिशन को अटेम्प्ट करना है, देन सी सेक्शन आपका आएगा ग्रामर को, उसको अटेम्प्ट करना है, और फोर्थ वाला पार्ट आपका डी है वो आपको टेक्स्ट बुक वाला अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आपको लगता है कि मुझे पहले डी सेक्शन का लेना है फिर या बी लेना है, जो आपकी मर्ज़ी ले सकते हैं, पर एक सिस्टमेटिक वे यही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए और ये एक अच्छा तरीका भी है। अब आगे बात करते हैं। देखो,
नंबर की बात मैं करूँ, क्वेश्चन के नंबर की बात करूँ, तो यहाँ एक केयरफुली देखना बात क्या है। फ्लेमिंगो में क्वेश्चन है आपके 5। कैसे देखेंगे, ऐसे देखें। एक आएगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक आएगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक आएगा आपका, दो आएंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चार आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट वाले, और चार आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखना। सेम चीज़ आप देखेंगे किस में, हटा दो इनको एक बार। सेम चीज़ आप किस में देखेंगे, विस्टास में देखेंगे। विस्टास का ध्यान रखना, 3 ही तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के नंबर नहीं देखने, क्वेश्चन के तरीके देखने हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन है, 3 ही तरीके के क्वेश्चन है, जिसमें ये तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। बात कर लेंगे आगे अभी, पर ये आपको ध्यान में रखना है। 3 ही तरीके के क्वेश्चन तो किस में है, विस्टास में है, और 5 तरीके के क्वेश्चन किस में है, फ्लेमिंगो में है। चलो बात कर लेते हैं, मैं दिखाई देता हूँ कैसे क्या है। इधर आ जाएं। देखो, सेक्शन डी अपना है टेक्स्ट बुक का। तो लॉन्ग आंसर टाइप की, मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करी थी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करी थी। ये आपका खुद का काम रहेगा कि आप इस पेपर को देखें और अच्छे तरीके से इसको समझें, और ये आप पक्का बना लें कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा और वो कैसा कैसा है। ठीक है, एक तो आपका आना है यहाँ पे ये आना है जो आपका सीन पैसेज रहना है, और उसमें से 6 क्वेश्चन आने, और बहुत ही आसान रहने वाला अगर आपने केयरफुली पढ़ रखा है तो। दूसरा आपका रहना है एक क्वेश्चन रहना है 4 नंबर का रहेगा, ये भी फ्लेमिंगो में से रहना है। ठीक है, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन और रहना है आपका, जो आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। हालांकि एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं और बताऊंगा आपको बाद में, जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। और कुछ क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वगैरह भी आ रखे हैं, तो इनको भी आप देख लेना। ये आपका काम रहेगा, आपको इसको देखना है। आगे बात करें तो देखो, इधर से कुछ है पोइट्री का क्वेश्चन है, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे पोइट्री में से। देन आपके जो विस्तास है उसमें से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें और 16 को देखें। 15 और 16 जो है विस्तास के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। एक बड़ा क्वेश्चन है, 2 छोटे क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जिसकी बात मैं अभी करूँगा, ये 17 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, ये पहले नहीं था। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो थे, लेकिन वो हमेशा विस्टास वाली बुक में से आया करते थे, सॉरी फ्लेमिंगो में से आया करते थे। और इस बार ये बात आप केयरफुली देख लें इसको और समझ लें कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके विस्टास बुक जो है उसमें से 6 क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप इसको स्टोरी को बहुत अच्छे से सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं और जानते हैं, तो ये आपके फ्री के नंबर हो जाने, 6 नंबर आपके यूँ कहें तो बड़े मिल रहे हैं आपको। अब देखो, एक स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूं तो इस बात को समझना कैसे है, इस बात को ऐसे समझना है। देखो, आपका फोकस रहेगा टोटली एक तो इस पे 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आना है वो पोइट्री में से है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके ये आने हैं फ्लेमिंगो में से, जो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने हैं। तो 6 और 8 नंबर के ये रहने हैं। आपको वही लेसन चूज करने हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, वही पोइम चूज करनी है जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। बिना मतलब का स्ट्रेस नहीं लेना और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो काम का है। ठीक है, 8 और 6 नंबर का क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें वही चीज़ पढ़नी है जो ज़रूरी है। मतलब बड़े क्वेश्चन कौन से वाले लेसन में से बन सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और कौन सी पोइम जो है आपकी इस एग्जामिनेशन में आने वाली है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो में आपको ये बातें बताऊँगा ज़रूर, लेकिन आपका भी ये काम बनता है, ये आप करें। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरी बात, ग्रामर को कैसे समझना है आपको। ग्रामर को ऐसे समझना है, देखो ग्रामर को ऐसे समझना है आपको। ग्रामर में देखो 6 नंबर क्वेश्चन उसमें 2 हैं, और ये आपका देखो लिखा क्या है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स।
तो कुछ कंजक्शन दे रखी है और उनको ऐड करना है। तो सिंपली ये आपका 2 पार्ट आपके ग्रामर में थे, स्पेशली ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, वोकैबुलरी की नहीं करके। एक सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस तो क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा, और दूसरा क्लोज का रह गया। तो क्लोज को कैसे जोड़ना है, कैसे करना है, ये तरीका मैंने बता रखा है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो में बात कर लूँगा। देन 7th क्वेश्चन में जो सिंथेसिस है, इसको कंबाइन कैसे करना, कैसे जोड़ना है, ये वाला करना, ये बहुत ही आसान रहेगा। 15-20 मिनट के वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से मैं बता दूंगा। फिर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जो रहना है, उसमें प्रेपोजिशन भी है और फ्रेजल वर्ब भी है। आपको प्रेपोजिशन का क्या करना है, देखो प्रेपोजिशन में कुछ एक पॉपुलर प्रेपोजिशन है, उनको केयरफुली पढ़ ले, बाकी तो आपको पता रहेगी, जैसे कि एट, ऑन, विद, बाई, टू, ये वाले प्रेपोजिशन है, आपको स्पेशली देख लेनी है, और बाकी तो देखनी ही है, लेकिन इनको स्पेशली देख लेनी है। ये वाली प्रेपोजिशन बहुत बार आती है और इनके थोड़े से एक रूल है, तो आप देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। रही बात फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब को करना क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है ब्रेक वाली फ्रेजल वर्ब दे रखी है, इसमें टर्न की दे रखी है, या पुट की दे रखी है, या फिर कम की दे रखी, कोई भी। मान लीजिए आपने कम लिखा, और ठीक है, इसमें ऐसे 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 करके एरो करके जो भी प्रीपोजिशन इसके साथ में ऐड हो रखी है, उन सबको लिख ले, और उनका जो मीनिंग बनना है यहाँ पर विद वर्ब, प्रीपोजिशन को अगर आप जोड़ेंगे तो जो फ्रेजल वर्ब बननी है, जो इनका मीनिंग बनना है, उसको आप क्या कर लेंगे, उस तरीके से याद कर लेंगे। मुश्किल से ये 10 मिनट का काम रहेगा और आराम से ये काम हो जाना है। तो ये रही आपकी ग्रामर की बात, ये रही आपके ग्रामर की बात। 1 मिनट रुक जाए। हाँ, तो अब देखें, ये कुछ बातें हमने ग्रामर की बात करी। कंपोजिशन वाले पार्ट को लेकर मैंने अभी कुछ नहीं कहा आपको। मैंने फ्लेमिंगो की बात करी, विस्टास की बात करी, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात कर ली, ग्रामर के बारे में बात कर ली। आगे आ जाएं अपन सेक्शन बी में आए। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th 3 क्वेश्चन है। नंबर इनके 15 रहने हैं, और वो भी सिस्टमेटिकली 4, 5 और 6 नंबर में। देखो, जो नोटिस है, ऐड है और रिप्लाई है, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। हालांकि 4-5 होती हैं ये, जिसमें आपका आर्गुमेंट भी आ जाएगा, और एक पार्ट और है पोस्टर का, वो आजकल नहीं आता। तो 5 पार्ट जो है, उनमें से कोई 2 आते हैं, करना एक होता है, तो बहुत आसान काम रहेगा इसमें। स्पेशली आप नोटिस तो पढ़े ही पढ़ें, रिप्लाई और ऐड भी साथ में पढ़ लें, और ये बहुत ही सिंपल से रहने वाले हैं, इनमें कोई ज़्यादा माथाफोड़ी वाली काम रहना नहीं है। हालांकि मैं कुछ दो बुकलेट आपके साथ शेयर करूंगा, उन बुकलेट में बहुत कुछ और बहुत अच्छे से दे रखा है, उनको एक बार भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने पहले तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करी, शॉर्ट कंपोजिशन की, और इसमें आपको स्पेशली नोटिस को तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिप्लाई और ऐड को भी पढ़ना है। देन 4th क्वेश्चन की मैं बात करूं, 4th क्वेश्चन में रिपोर्ट और ट्रांसलेशन में से है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे इसके हिंदी में तो उसके पूरे में से पूरे 5 नंबर आपको मिल जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन एक अलग ही चीज़ होती है, जिसको आप जैसा उसका लिटरल मीनिंग है वैसा ही लिखना होता है। तो मे बी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसको चूज़ करें। सजेस्ट मैं रिपोर्ट करने को करूँगा आपको कि आप रिपोर्ट करें, बाकी ट्रांसलेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 5th क्वेश्चन में रहेगा, लेटर वाला रहेगा। तो लेटर में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें, लेटर टू एडिटर पढ़ लें, जॉब एप्लीकेशन पढ़ लें, और लेटर टू ट्रेडर भी पढ़ लें, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ लें, ये एग्जामिनेशन में आने की चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी पढ़ने तो सारे हैं। कुछ बुकलेट मैंने अभी भी आपको कहा कि कुछ बुकलेट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, उसमें इनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको केयरफुली पढ़ लेना, और जो आपको बढ़िया लग रहे हैं उनको एक बार उतार भी लेना, देख भी लेना, ठीक है। तो ये रही कंपोजिशन की बात। अब मेरे हिसाब से सारी बातें हो गई, सिवाय किसके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बहुत ही अच्छा सा काम क्या है, कभी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पहले पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ें। आप कहेंगे ये क्या बात, हमें तो सजेशन ऐसा ही दिया जाता है कि केयरफुली पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक अच्छे से समझ में नहीं। इससे टाइम ख़राब होता है। सबसे पहला काम करना है क्वेश्चन पढ़ने का।
पहले क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बात जब आपके दिमाग में रहेगी तो जैसे जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप रीड करेंगे ये बातें आपको क्लिक होती रहेंगी। और जहाँ पर भी ये कुछ बात जैसी दिखे आप उसको अंडरलाइन कर ले अपने पेन से या फिर वहाँ पर कोई टिक कर ले। देन उस क्वेश्चन पर वापस आ जाए और देखें कि सफिशिएंट आंसर मुझे मिल गया क्या, मिल गया तो वहीं पर क्वेश्चन नंबर लगा दें। और यही काम बार बार करते रहें। जब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो फिर पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे आपको वो चीज़ें जो जब सामने आएंगी तो आप उस पर क्वेश्चन नंबर लगा लें और ये देख लें। अब रही बात वोकेबलरी पार्ट की, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर वोकेबलरी पार्ट का क्या करें। भाई देखो, वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है और आप उन सारी चीज़ों को जानते हैं तब तो आपके लिए गुड थिंग है। नहीं तो क्या करना आपको पता ही है, इधर उधर से ताका झाकी करें या फिर अपने मन से जो भी आपको ज़्यादा सही लगता है वो कर लें। और मुझे तो लगता है कि आपको इसमें से कोई इतना ज़्यादा टफ वोकेबलरी पार्ट में से पूछा नहीं जाएगा, लगभग आ जाएगा आपको। तो ये रही बात पहले क्वेश्चन की। और दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही, कोई समस्या इसमें है नहीं, तो इनके भी आंसर देने हैं। लेकिन गुड थिंग ये है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको कहीं कुछ करना है ही नहीं, ABCD में से लगाना। ध्यान रखें भाई, ध्यान ये रखना है, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि आंसर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 है और उसने जवाब देना है, मान लीजिए जवाब ये वाला ठीक है, इसका बी मान लेते हैं, ये ठीक है, और उसने आंसर सिर्फ बी लगा दिया। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। आपको बी भी लिखना है ऑप्शन, और उसके बाद में जो उसका आंसर है वो भी लिखना है। ये काम करना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जिन्होंने आपकी कॉपी का एवेल्यूएशन करना है, उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो इन सारी चीज़ों को दोबारा देखते रहें। अगर आपने आंसर ठीक से लिखा है तो एक अच्छा तरीका है। तो ये कुछ मैंने कॉमन सी बातें करी है। मैं सारी चीज़ों को सम अप कर देता हूँ, एक साथ कर देता हूँ, ताकि आप सोचेंगे कि इतनी सारी बातें हमें कही गई है, सारा का सारा होच पोच हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या 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 हुआ था। कुछ नहीं हुआ। दोबारा से अपनी बात पे आते हैं। पहली बात, फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक है, नंबर इनका है 42, 42 नंबर का ये है, और ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इसको करेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से होगा। कैसे होगा? पोइट्री को और प्रोज को अलग अलग कर लें। पोइट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर कितना रहना है अपने पेपर में, हालांकि पेपर इसमें ऐड कर रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। और प्रोज में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने बड़े आएंगे, कितने छोटे आएंगे, ये बातें हालांकि उस पे ऊपर लिखी पड़ी है। कहाँ पर लिखी पड़ी है? ये लिखी पड़ी है, देखो यहाँ पे ये लिखी पड़ी है। आराम से पढ़ लेंगे, आराम से पेपर को देखेंगे, आधा घंटा अपने इस ब्लूप्रिंट में लगाना, सारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया अभी? फ्लेमिंगो को करना क्या है, ये देखना है कि पोइट्री का सेक्शन कितना है, उसमें बड़े क्वेश्चन कितने, छोटे क्वेश्चन कितने, और क्वेश्चन कितने आएंगे उनका नंबर कितना। जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लेते हैं अपन। तो ऐसे ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज़ यही विस्टास में करनी है, क्योंकि आपको पता है विस्टास में क्वेश्चन 3 ही तरीके के आने हैं और 5 तरीके के क्वेश्चन किस में आने हैं? फ्लेमिंगो में, जिसमें दो दो पार्ट हैं, एक प्रोज का है और एक पोइट्री का है। तो पोइट्री में कितने तरीके के क्वेश्चन आने हैं, प्रोज में कितने तरीके के क्वेश्चन आने हैं, विस्टास में कितने तरीके के क्वेश्चन आने हैं, ये चीज़ आप कर ले मेंशन। छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक। देन आप क्या करेंगे, ग्रामर को एक बार के लिए छोड़ दें, आप तीनों को एक साथ कर लें। किनको? कंपोजिशन वाले पार्ट को, तीनों को एक साथ कर ले। और तीनों को एक साथ करेंगे तो आपको समझ में आएंगी 4, 5 और 6। मैंने इसको ग्रामर वाले पे लगा दिया क्या? तो आपको तीनों को किसको कर लेना है? 4, 5 और 6। नंबर भी इनके यही हैं, 4, 5 और 6। और इनको अटैम्प्ट भी ऐसे ही करना है सिस्टमेटिकली। चौथा नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, इनको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। और बहुत ही आसानी से आप इनको कर लेंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं तो आपको फॉर्मेटिंग तो कम से कम बहुत बेहतरीन करनी है इनकी, अगर आपने ये चीज़ें सीख रखी है, जान रखी है तो। और फिर रहेगा आपका ग्रामर का पार्ट। तो ग्रामर का पार्ट जो है उसको भी उसी सेक्शन में करना। ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी बात यह है, सबसे पहले आप अपने आंसर शीट में सेक्शन नंबर लगाएं। सेक्शन नंबर जैसे आपने एक ए लिखा है, देन क्वेश्चन नंबर लगाए, क्वेश्चन 1 हो गया। फिर उसके आंसर देने वो भी ऐसे ही देने। कैसे? नंबर 1 लगा के ऐसे आंसर नहीं देना, ऐसे आंसर नहीं देना, बल्कि आंसर कैसे देना है? ऐसे देना है।
ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो सबको पता होती है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और इस वजह से दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा है, अगर आपने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 है ये। बट आपने ऐसे लिखा है इसको, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला है। और ये बहुत मायने रखता है। बहुत ही माइनर सी बात है, छोटी सी बात है, सामान्य सी बात है, लेकिन हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमने क्या किया है और एग्जामिनर को बड़ी मुश्किल होती है और वो फिर नंबर में आगे पीछे हो जाता है, जिसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले नंबर क्वेश्चन की बात, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात रही। अब आगे आते हैं अपन, यही आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सिस्टमेटिकली करना। जो आपको बहुत तरीके से आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसी को करना है, वैसे ही करना है। फिर हम आ जाएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी वैसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को। ठीक है, हालांकि ग्रामर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या करना है और एक आसान तरीका क्या है और बहुत ही कम टाइम में इनको करने का तरीका क्या है। फिर हम सेक्शन डी में आएंगे। सेक्शन डी में आएंगे, यहाँ पर आपको एक छूट रहेगी, आप क्वेश्चन कैसे भी अटेम्प्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर करें या 11 नंबर करें या 13 नंबर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको, सबसे पहला काम आपको करना है 9वें नंबर के क्वेश्चन को करने का। आसानी से हो जाएगा क्योंकि देखिए तो करना है और ये बिल्कुल भी 6 नंबर पड़े मिल रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। देन 6 नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन जो 12 नंबर का है ना आपका एक्सप्लेनेशन वाला, उसको कर लें और फिर आप छोटे क्वेश्चन करें, फिर आप बड़े क्वेश्चन करें। ये एक अच्छा तरीका रहने वाला है। छोटे क्वेश्चन को पहले ले लें, बड़े क्वेश्चन को बाद में ले लें, या फिर बड़े क्वेश्चन को पहले ले लें, लेकिन रखना छोटे क्वेश्चन को एक साथ, बड़े क्वेश्चन को एक साथ। ऐसे करके आप एक बढ़िया तरीके से इनको अटेम्प्ट करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर आप करेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन रहना है, तो ध्यान रखिए इसमें नंबर 1 लगा के आपको ऑप्शन लिखना है और वही जो वर्ड इसमें दे रखे हैं, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो 10, 50, 70 ये भी लिखना है, नहीं कि आपको ABCD करना है, पूरा लिखना है, आंसर पूरा देना है। ये कुछ बातें रहीं किसकी, पेपर को अटेम्प्ट करने की। बहुत आसान रहेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे कि क्यों, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है, कौन से वाले पार्ट में से है, कितने इसके नंबर हैं, ये सारा का सारा अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर पाएंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी बुक उठाएंगे तो आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको करनी है, आप अननेसेसरी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं ये कहूँगा और मुझे लगता है सभी इस बात से सहमत भी होंगे कि ज़्यादातर बच्चों को समस्या यही है कि मन कर रहा है कि पढ़ लें, पर पढ़ें क्या और कहाँ से शुरू करें, ये दिक्कत रहती है। अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी पता है कैसे करना और क्या करना है, तो आप वही काम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये बात तो रही पेपर को अटेम्प्ट करने की। और अब है काम की बात। काम की बात ये है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पोएम्स की जो एक्सप्लेनेशन है, स्पेशली बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर क्रिटिकल नोट का थोड़ा सा इश्यू रहता है, मैं लिखवा दूंगा। कौन कौन से लेशन पे फोकस करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं या कौन कौन से हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, उसका क्रिटिकल नोट कैसे कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें उसका एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। दूसरा, ग्रामर का 8 नंबर का जो पार्ट है, उसमें आपको पूरी के पूरे 8 नंबर लेके आने हैं और इसके लिए भी मैं एक स्विफ्ट और स्मार्ट तरीका बताऊंगा। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, वही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और उसी तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। कंपोजिशन के मैं जो 2 बुकलेट शेयर करूंगा उसी में से पढ़ लेना, मैक्सिमम चांसेस है कि उसमें से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो ये कुछ बातें रहीं जो आपके काम के रहेंगी। और एक बात और ध्यान रखें, जो मैं मेरे चैनल के ज़रिए बात कर रहा हूँ, उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, बहुत कुछ है, अगर आप उसमें से पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो देख लेना। और आपके जानकार हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी रहने वाली है। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको जानना है, मुझसे पर्सनली जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। नंबर मेरे रहेंगे कितने, भूल गया, 8562002119, 8562002119। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो मुझे लगता है आपके लिए काम की हैं और आपको ये करना भी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक आप अपनी पढ़ाई करें।